नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के लिए शिक्षक दिवस पर एक शानदार भाषण लेकर आई हूँ। लेकिन भाषण शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस भी होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वे आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु का सर्वोच्च स्थान मानने वाले प्रकांड विद्वानों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत किया और उन पर गुरु कृपा भी हुई। गोस्वामी जी तो अमर हुए ही, साथ ही उनकी रचनाएं भी कोटि कोटि भारतीयों का कंठहार बन गई। गोस्वामी जी ने अपने गुरु से जो याचना की है वह कुछ इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। कई ऐसे शिष्यों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने गुरु कृपा से स्वयं को अमर कर लिया। उनमें से एक नाम जो सबसे पहले लिया जाता है वह है एकलव्य का, जो कि द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मिट्टी की एक प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास करके एक महान धनुर्धर बना, जबकि गुरु द्रोण का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उसे प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन गुरु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और विश्वास के कारण वह गुरु का संरक्षण प्राप्त करने वाले अर्जुन से भी महान धनुर्धर बना। इस प्रसंग से गुरु कृपा दैवीय कृपा से भी श्रेष्ठ प्रतीत होती है। हमारे शास्त्रों पुराणों में भी गुरु को ईश्वर से पहले स्थान दिया गया है। महोदय, मैं हृदय से उन महान शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बना देते हैं। कबीरदास जी ने सत्य ही लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। अर्थात कबीरदास जी ने गुरु की तुलना उस कुम्हार से की है जो जब घड़े का निर्माण करता है तो उसके खोट यानी कमियों को दूर करने के लिए ऊपर से उस पर चोट करता है तो अंदर से हाथ का सहारा भी देता है, जिससे चोट के कारण घड़ा टूट ना जाए। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसे एक सफल मनुष्य बनाने के लिए उसकी कमियों को डांट कर समझाकर दूर करते हैं। इसलिए एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण में एक गुरु का विशेष योगदान होता है। अंत में मैं शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे इतने ज्ञानी एवं अभिभावक स्वरूप शिक्षकों का सानिध्य प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।